मैम आज बीटी एक्ट को लेकर आज आंदोलन हुआ जंतर मंतर पर। क्या महाबोधि जो महाविहार है बिहार में, बोध गया में, मुक्त होगा, वो क्या लग रहा है? हाँ, आज का जंतर मंतर पे जो 12 फरवरी को जो आंदोलन हुआ है, तो यहाँ का जो माहौल देखा है, लोगों का जो मतलब जो बाबा साहब ने कहा था दैट आई बिलीव माय पीपल विल सैक्रिफाइस एवरीथिंग टू एस्टैब्लिश बुद्धिज्म इन दिस नेशन। मतलब बाबा साहब जी ने अपने एक सपने में से बुद्धिज्म का एक सपना जो उन्होंने रखा था, जो लिख कर रखा था, तो उसके लिए जो उन्होंने ये सोचा था कि हाँ, मेरे जाने के बाद ये जो बौद्धिस्ट समाज है, तो इस देश से भारत के बुद्ध को यानी असली सोने को फिर से वापस पुनर्जीवित करने के लिए अपने प्राण के मोल से झटेगा। तो आज की जो यहाँ की जो मतलब जनता थी, जो बौद्ध अनुयायी भंते वीणाचार्य जी के आवाज पर यहाँ पर आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये जो 134 सालों से जो आंदोलन चल रहा है वो यशस्वी होगा। तो क्या सफलता मिलेगी आपको इस आंदोलन में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वक्त लगेगा। अम्बेडकरिज्म, बुद्धिज्म ये एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन ये एक मानवतावादी विचारधारा है। ये ऐसी विचारधारा है जो बोलती है दैट वी हैव टू मेक अ कास्टलेस सोसाइटी। यानी बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि हमें इस देश को कास्ट मुक्त कराना है ना। इस देश जाति मजबूत हो रही है अब तो देश में। नहीं हो रही है, ठीक है, दिखता है, लेकिन कम भी हो रही है। आप देखिए ना, बहुत सारे लोग अभी बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। साहब की जाति बता दी हम लोगों ने, तेली बोलते हैं उनको। हाँ, तो देखिए इस देश में दो विचारधाराओं का आपसी कटजेट चलते ही आ रहा है ना। इस देश में बाबा साहब ने खुद कहा है दैट इस देश में अगर कोई भी लड़ाई अगर असलियत में हुई है तो वो है ब्राह्मणिज्म वर्सेस बुद्धिज्म वाला, ठीक है। तो ये तो चलते रहेगा, क्योंकि लेकिन आपके उसमें महाबोधि में घुस गए हैं। हाँ, बिल्कुल घुस गए हैं। शिवलिंग स्थापित कर दिया वहाँ। हाँ, किया है उन्होंने। क्यों? क्योंकि ये लोग इंसानियत की विचारधारा यानी बुद्ध से डरते हैं, बुद्ध से डरते हैं, ये डरते हैं। राष्ट्र को मजबूत कर रहे हैं मैडम, आप बात करें कि डरते हैं। नहीं, देखिए लास्ट में मतलब जो जड़ है वो इस देश की बुद्ध ही है। लेकिन वो तो कहते हैं कि विष्णु के 9 अवतार थे गौतम। नहीं, तो ये गलत बात है ना। हम बुद्धिस्ट हैं। हाँ, वो देखिए उनको बुद्ध से तकलीफ है, इसीलिए तो बुद्ध को खत्म नहीं कर। देखिए उन्होंने मूर्तियां तोड़ी, उन्होंने कोशिश किया, लेकिन क्या बुद्ध को खत्म कर पाए? नहीं कर पाए। इसीलिए फिर उन्होंने बुद्ध को अपनाया। लेकिन किस तरीके से अपनाया? बुद्ध को विष्णु का अवतार बनाकर, मतलब उसका अवतारीकरण करके। तो नहीं, हिंदू राष्ट्र कैसे मजबूत हो रहा है? इस देश में भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान ने हम तमाम अलग अलग धर्म जाति के लोगों को, रिलीजियस लोगों को अपने रिलीजियस फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, बराबर। हाँ, सेक्युलरिज्म दिया है। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर संविधान को हिंदू राष्ट्र अजी कई बार हम देखते हैं सोशल मीडिया पे आता है हिंदू राष्ट्र बनाना, ये करना वो करना है, लेकिन रियलिटी ये है कि एक हिंदू गांव भी बन पाया है क्या? बाबा बागेश्वर बनाएंगे, कह तो दिया भाई। बोलने से क्या होता है जी? आप देखिए ये देश बुद्ध का देश है। आप बुद्ध के धम्म का वो पढ़िए और भारतीय संविधान के प्रियम्बल को पढ़िए। दोनों की जो ये लिबर्टी, लोकशाही, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म, जस्टिस है ना, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए, यहाँ क्या यहाँ भूल जाते हैं आते ही, जैसे फ्लैट लैंड नहीं होती है वो दूसरी बात भूल। यहाँ पर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, बाहर जाते हैं तो बुद्ध की बात करते हैं। धोखा दे रहे हैं देशवासियों। बिल्कुल धोखा। मैं तो ये बोलती हूँ कि जो लोग बुद्ध के विचारधारा के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं वो देशद्रोही है। क्योंकि इस देश ने अगर पूरे विश्व को कुछ दिया तो बुद्ध दिया है। वो तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। जितने भी लोग बुद्ध की आप कमजोर कर रहे हो हिंदुओं को। हाँ, जितने भी लोग बुद्ध की विचारधारा को खत्म करने की बात कर रहे हैं वो एक तरीके से देशद्रोही है। क्योंकि तो आप भी है ना। नहीं, मैं बुद्धिस्ट। आप हिंदू नहीं है? मैं नहीं। बुद्धिस्ट अगर आप नहीं है तो आप मुस्लिम होंगे ऐसे कि ईसाई? क्योंकि 4 ही धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। 5वां कोई धर्म नहीं है भारत में। मैं एक टिपिकल बुद्धिस्ट हूँ, जो मैं कास्टिज्म में बिल्कुल बिलीव नहीं करती। हिंदू में ही आते हैं ना? नहीं आते हैं जी। हिंदू तो अगर देखा जाए, अगर हिंदुज्म के ऊपर रिसर्च किया जाए तो हिंदू ये शब्द में खुद में ही कोई धर्म को नहीं बताता है। ये एक अरेबियन या पर्शियन वर्ड है। अगर हम एनसीईआरटी बुक्स पढ़े है ना, ये किसी का लादा हुआ शब्द है, जिसका अर्थ भी ये होता है कि कहीं ना कहीं गुलाम, पिछड़े हुए। मतलब अगर चमत्कारी बाबा कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो गलत कह रहे हैं। हाँ, नहीं, वो हिंदू इस शब्द के नीचे हमारे देश की जनता को गुलाम और गरीब भिखारी बनाना चाहती है, जो अपने मतलब ये। आप मानते अवतार होते हैं? मैं नहीं मानती। तो गौतम बुद्ध को बताया था इन्होंने, तो ये गलत बताया नहीं। बुद्ध ये मार्गदाता है, ये मोक्षदाता नहीं। बुद्ध ने खुद में कहा है कि आपको अत्यदीप भव इन विचारों पर चलना है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। उन्होंने कभी नहीं कहा। हमें बुद्ध को पढ़ना है, हमें बुद्ध के विचारों को समझना है। किसी और ने बुद्ध को जो बताया
बुद्ध का गलत इंटरप्रिटेशन किया गया है, बराबर। धोखा दिया गया। हाँ, बाबा साहब का भी गलत इंटरप्रिटेशन किया गया है। इवन भारतीय संविधान का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं? एक बयान में तो ये भी कह दिया कि बुद्ध जो है वो भी सनातनी है। सनातनी ये वर्ड भी कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट लिटरेचर, हाँ, ये चुरा लेते हैं। अच्छा, मतलब चोर अच्छे हैं। चोर अच्छे नहीं है। देखिए, हमें इसीलिए अगर हमें अब विश्व गुरु देश को बनाना है, बराबर, तो हमें इस देश से कास्टिज्म को खत्म करना पड़ेगा। नेहरू जी ऐसा काम कैसे करके जा सकते हैं 1940-19 एक्ट में? अभी देखिए, मैं उस पर ज्यादा, हाँ, बराबर है कि उस वक्त में ये एक्ट लागू हुआ है ना। कहीं ना कहीं आज हम सिर्फ बीजेपी को दोष देते हैं, लेकिन ये शुरुआत तो कांग्रेस से हुई है। हाँ, वहाँ से शुरुआत हुई है, क्योंकि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, they don't want Buddhism, they don't want constitution, they don't want Ambedkarism। उनको क्या चाहिए कि लोग जाति के नाम पर बटे रहे, जाति के नाम पे कटे रहे, बटेंगे तो कटेंगे, और फिर ये सत्ताधारी लोग सत्ता में रहेंगे और बाकी सब लोग गुलाम बने रहेंगे। हिंदू राष्ट्र से दिक्कत क्या है आप लोगों को? नहीं, हिंदू राष्ट्र बन जाए तो दिक्कत क्या? नहीं, भारतीय संविधान ये धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर इंडिया है ना। बदलाव करना पड़ेगा पहले। हाँ, नहीं, क्यों करना है? भारतीय संविधान इंडिया है ना। हाँ, इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन, हमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ संविधान है। धोखा दे रहे देश को। अगर टाइम पे बदलता है तो अगर हिंदू राष्ट्र के लिए बदल जाए तो दिक्कत क्या है? अगर नहीं, संविधान कैसे बदलेगा जी? संविधान तो भाई संविधान किसी के, मैं क्या कहती हूँ, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। द थिंग इज कि भारतीय संविधान लिखा गया है और वो ये तो आप संविधान को नहीं मानते बाबा जो लोग हैं। बेसिक स्ट्रक्चर, किसी के बोलने से, नेताओं के बोलने से कुछ नहीं होता है। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन अगर आप लीगली जाएंगे, आप स्टडी करेंगे, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है ना, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो खुद में बोलता है कि भारतीय संविधान का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है ना, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन मैडम, एक तरफ बाबा कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, वहीं दूसरी तरफ कहते हैं कि तो लोगों की लड़कियां 25 जगह मुंह मारती। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, है ना। लोगों को, महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक होकर हमें इस देश को भारतीय संविधान के विचारों अंतर्गत चलाना पड़ेगा। और जैसे ये मांगती है कि अभी देश संविधान से नहीं चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, लेकिन ये जो सत्ताधारी कट्टरपंथी मनुवादी जो लोग बैठे हैं, जो राज कर रहे हैं, है ना, ये जो लोग राज कर रहे हैं, इनको भारतीय संविधान के गलत इस्तेमाल जो कर रहे हैं, है ना। आप देखिए ना, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। तो ये तीन एक्ट हैं देश में। एक एक्ट किया गया, बीटी एक्ट 1949 हो गया, जो जहाँ आजादी के समय आया था। एक एट्रोसिटी एक्ट 1989 में आया। एक ये आ गया नया एक्ट, यूजीसी एक्ट। ये जो एक्ट है, इनसे डरते क्यों हैं मनुवादी लोग, 7th क्लास के लोग? क्योंकि वही मैं बार बार बोल रही हूँ ना, कास्टलेस सोसाइटी बनाने से ये लोग डरते हैं। They don't want to make a casteless डेथ वारंट बताया उन्होंने तो इसको, डेथ वारंट। हाँ, मतलब वो चाहते हैं कि लोग डिवाइड हुए ना, जैसे ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल किया, वैसे वो चाहते हैं कि देश में लोग जाति के नाम पे लड़ते रहे, बटते रहे। कह रहे हैं कि जो शोषण नहीं होता है, यूजीसी का जो गाइडलाइंस आई है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो यहाँ पर हवा है कि नहीं, है ना, है ना, दिख रही है क्या? नहीं, लेकिन है ना हवा। वैसे जातिवाद इस देश का एक ऐसा दीमक है जो इस देश को खा रहा है, देश की प्रगति को खा रहा है। वो कई बार दिखने में, ये लोग देखना नहीं चाहते, दिखता भी है, लेकिन अगर नहीं दिख रहा है तो ऐसा नहीं होता कि हो नहीं रहा है, ये होता है। वो जाति तो मानते हैं पर जातिवाद को नहीं नकारते हैं। हाँ, नकारते हैं, बिल्कुल नकारते हैं। वो चाहते नहीं है कि जो गरीब, पिछड़ा या असली जो भारत का मूल निवासी है ये ऊपर आए, ये चाहते ही नहीं। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि आज 12 फरवरी को महाबोधि विहार आंदोलन हुआ, और बीटीए एक्ट का एक कमेटी का प्रोविजन है दैट देयर शुड बी 4 पीपल्स, है ना, 8 मेंबर्स होने चाहिए, तो जिसमें से 4 हिंदू और 4 बुद्धिस्ट होने चाहिए। तो हमारी मांग यही है कि हिंदुज्म अलग विचारधारा है, बुद्धिज्म अलग विचारधारा है, ये दोनों में कोई भी मिलाव नहीं है, ये अलग अलग है, टोटली अलग है। एक मूर्ति पूजा पे विश्वास करता है, हाँ, और एक बिल्कुल भी कोई स्वर्ग नर्क पाखंड की बात नहीं करता है, जो बुद्धिज्म है। तो जब ये दोनों ही विचारधारा अलग है, हिंदुज्म और बुद्धिज्म अलग अलग है, ये दोनों एक नहीं है, तो हम बुद्धिस्ट लोगों की मांग ये है कि हमें हमारे महाबोधि विहार में किसी भी हिंदू या कोई भी किसी की जरूरत नहीं है। बुद्धिस्ट लोग सक्षम है और वो अपने महाबोधि विहार को, तो ये जाता है कि बुद्ध ने भी तपस्या की, तभी उनको इतने ज्ञान की प्राप्ति, तो कहीं ना कहीं सनातन तो है ना। सनातन ये लिटरेचर, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर से लिया गया है। देखा जाए तो हम जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, ये बोलना चाहिए कि हिंदुज्म ने बुद्धिज्म से बहुत सारा कुछ कॉपी किया है ना। बुद्ध की मूर्तियों को रंग लगा देना, हाँ, ऐसे लगा के उन्होंने हमारी मूर्तियों को चोरा है, तोड़ा है, काटा है, जो बहुत कुछ किया है, बराबर। हमारे भिक्षुओं के कत्लेआम हुए हैं, इतिहास बहुत बड़ा है जी। लेकिन मुद्दा ये है कि आज 2026 में हम भारत के बुद्धिस्ट लोग, हमारी मांग ये है that we want our religious fundamental right, जैसे हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों को मिलता है,
हमें कोई राम मंदिर नहीं चाहिए, हमें कोई मस्जिद नहीं चाहिए, हमें कोई चर्च नहीं चाहिए। आपका आरोप है कि आप हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप बांट रहे हैं आपस में। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। हमें हमारा महाबोधि विहार चाहिए, हमें हमारे बुद्धिस्ट लोगों का हमारा फंडामेंटल रिलीजियस राइट चाहिए। यहाँ पर सिर्फ लेकिन गलती हमारे तो आपकी भी है ना कि आपने अपना पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं बनवाया है, जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ऐसे आपका पर्सनल लॉ बोर्ड है ही नहीं। देखिए, हर रिलीजियस का खुद का कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वो अपने अपने लेवल पर अपना मेंटेनेंस, अपना रेगुलेशन करते हैं, है ना। आपका रेगुलेशन क्यों नहीं है फिर? है, बिल्कुल है। हमारे निजी लेवल पे नहीं, नहीं, हमारे सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है आपका। रेगुलेशंस है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट। बोर्ड नहीं है आपका, हाँ, वो बुद्धम का। देखिए, इतना डिटेल तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि सबसे पहले बीटी एक्ट जो है रद्द होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। उसके बाद 75 साल से तो सफलता नहीं मिल रही आपको। मिलेगी ना सर जी। लड़ाई मैंने क्या कहा, बुद्धि चीज रहे थे यहाँ पे कबीर साहब, वो होते तो इस काम को कर जाते, लेकिन वो भी चूक गए इस काम को, या फिर अपने आप से छोड़ गए। हो सकता है उनको ये मुद्दा ही नहीं मिला, लेने दिया गया। वो कास्टिज्म कहाँ नहीं होता है जी, उनके मुंह पर तो जूता फेंका गया है, पता है कि नहीं। तो मैं ये जो मतलब जो लोग है, कट्टरपंथी लोग है, मे भी ये लोगों ने उनको अलाउ नहीं किया होगा कि वो मुद्दा वहां तक पहुंचे, क्योंकि वो लोग चाहते नहीं है कि महाबोधि विहार मुक्त हो जाए। देखिए, अभी चलते हैं कि कहाँ तक ये लड़ाई सफल होती है। और सभी देशवासियों को मैं यही बोलना चाहूंगी कि ऐसे इलीगल कानून के विरुद्ध आवाज उठाइए। कानून की बात कर रही है, बाबा जो घूम रहे हैं, यात्रा वगैरह निकालते हैं, ये हिंदू राष्ट्र क्या हलवा है, क्या बना देंगे एकदम से? हिंदू राष्ट्र ये सिर्फ एक जुमला है जो कभी बन तो नहीं सकता है, लेकिन तो झूठ मूठ का प्रचार कर रहे हैं गलियों में, तो उनका पॉलिटिक्स होता है ना जी। राजनीति कर रहे हाँ, हैं। राजनीति कर बाबा रहे हैं। संसद में, वोट, हाँ, सड़क पे, दोनों जगह पर है। हिंदू ये शब्द के नीचे हमारे देश की जनता भावनिक हो जाती है, और भावनिक हो जाके वोट देती है। दैट्स द ओनली मोटिव।